मैथ्स में आज नए टॉपिक की बात करें और पहला टॉपिक जो है हम परसेंटेज ले रहे हैं। और परसेंटेज की अगर बात की जाए, परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है हर संख्या को हमको 100 पे ले जाना। किस पे ले जाना बेटा? 100 पर। किसी भी बात की, जैसे कि मान लो किसी 100 में से किसी बच्चे के 50 नंबर आए तो भी 50% बने, और किसी के 1000 में से 1000 में से 500 नंबर आए तो भी कितने बने? 50% बने। बोलो समझ में आएगी? तो भाई हर चीज को, हर संख्या को अपने को परसेंटेज पे ले जानी है। जैसे कि यहां समझने वाली बात है, किसी बच्चे के 600 में से आउट ऑफ 600 450 नंबर आए, मतलब 450 नंबर आए। आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने परसेंटेज बने, तो कितने परसेंटेज बने, तो हम क्या करते हैं? 450 ऊपर लिखेंगे, 600 कहां लिखते हैं? नीचे, इनटू क्या करते हैं? 100 करेंगे। 0 से 0, 0 से 0 कटी। अब इसको काटेंगे, 6 7 42, 6 7 जा 42, 3 बचा 30 हो गया, और 6 पंजे 30। इसका मतलब कितना परसेंट बना बेटा? 75% बन गया। ये हम बेसिक बात हमको आती है कोई परसेंटेज के लिए है। लेकिन यहां पर एक बेसिक बात यह है कि जब भी ऑप्शन में आप देख लो कि परसेंटेज में आंसर है, तो हमेशा गुणा किससे करोगे? 100 से करोगे। क्या समझे बेटा? जब भी ऑप्शन में परसेंटेज में आंसर हो तो मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे? 100 से करोगे। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात इसी पे कर रहा हूं, किसी बच्चे के 75% नंबर आए आउट ऑफ 600, मतलब 600 नंबर का कोई पेपर था और उस बच्चे के 75% बने, तो उसके कितने नंबर आए? ये क्वेश्चन पूछ लिया उल्टा। तो मेरे दोस्तों, यहां पर आपको निकालना है कि 75% नंबर आए हैं, वो संख्या कितनी है? तो 75% ऊपर लिखेंगे। अब 100 की स्थितियों की बात करें कि 100 किस किस स्थिति पे रहेगा। जैसे 100 की एक स्थिति का हमने बात कर ली, 100 मल्टीप्लिकेशन में जब रहेगा जब हमारा परसेंटेज में आंसर चाहिए। दूसरी बात ये कि भाई हमको परसेंटेज से संख्या में अगर आंसर चाहिए, तो जब भी कोई प्रतिशत वाली संख्या है उसके नीचे 100 रख देंगे। इसका मतलब जिसके पीछे परसेंटेज, उसके नीचे हमेशा 100 लिखा जाता है। ये एक तरकीब है। अब देखो 100 किसके बराबर है? 600 के बराबर। 0 से 0, 0 से 0, 6 पंजे 30 की 0, हासिल बचा 3, रिमाइंडर बचा 3, 6 7 42 और 3 42, और 3 कितना हो गया? 43। तो वापिस कितना आ गया बेटा? 450। इसका मतलब 600 का 75% कितना होता है? 450। एक बात तो ये हो गई। तीसरी बात यहां पर मैं एक और करना चाहता हूं, किसी बच्चे के किसी परीक्षा में 450 नंबर आए हैं, 75% बने हैं, तो उस परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? वो एग्जाम जो है कितने नंबर का था? टोटल मार्क्स बताने। भाई एक स्थिति हमने ये देखी कि परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लिकेशन 100 करना है। दूसरी स्थिति हमने देखा कि 100 को नीचे कब रखना है? जब परसेंटेज से हमको संख्या में आंसर चाहिए। तीसरी बात यह है कि भाई हमको टोटल नंबर चाहिए, तो टोटल जब भी निकालना है 100 कहां रखेंगे बेटा? ऊपर। तो 100 की 3 स्थितियां होगी। मल्टीप्लिकेशन में 100 कब रखेंगे? जब परसेंटेज में आंसर चाहिए। परसेंटेज से संख्या में चाहिए, 100 डिवाइड में जाएगा। जब भी क्रय मूल्य, कुल और टोटल जब भी निकालना है 100 कहां रखते हैं बेटा? ऊपर रखते हैं। और ये 75 कहां जाएगा? नीचे, इंटू 450। देखो इसको काटेंगे, 15 की टेबल से कट रहा है, 15 पंजे 75, 15 3 45, ठीक है, 5 6 30, 5 6 30, और 6 इंटू 100 करेंगे तो 600। तो वो की हुई बात आ गई। तो क्या थी? एक ही चीज पे मैंने तीनों बातें की है कि किसी बच्चे के 600 में से 450 नंबर आए, कितने परसेंट बने? 75%। किसी बच्चे के 75% बने, 600 नंबर का पेपर था, कितने नंबर आए? 450 नंबर। किसी बच्चे के 75% बने, 450 नंबर उसके आए हैं, तो परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना था? तो वो टोटल नंबर कितने आ गए? 600। तो एक ही बात को बार बार घुमाई और 100 की स्थितियों की बात की कि 100 किस किस स्थितियों पे रह सकता है। पूरी प्रश्नावली इसी पे डिपेंड करती है कि भाई हमको 100 को कहां रखना है, नीचे कब रखना है, मल्टीप्लिकेशन में कब रखना है, और डिवाइडेशन में कब रखना है। बोलो समझ में आएंगे? तो ये आप एक बार लिख लीजिए एग्जाम्पल के लिए। हाँ, अगले क्वेश्चन की बात करें, 1200 का कितने प्रतिशत 900 है? हमको 900 निकालना है कि 1200 पे कितना परसेंट है। हाउ मच परसेंटेज 900 इज 1200?
मतलब 900 जो है 1200 का कितना प्रतिशत है, तो 9% में आंसर चाहिए। आपको मैंने बता दिया कि जब भी परसेंटेज में आंसर चाहिए आप मल्टीप्लिकेशन किससे करोगे, 100 से। तो 900 निकालना है, जो 1200 पे कितना परसेंट है, इंटू क्या कर दूं, 100 कर दूंगा। 2 जीरो से 2 जीरो करो, चाहे इधर से काटो इधर काटो, उससे कोई लेना देना नहीं, कट जाएगा। 12 7 84, 12 7 84, कितने बच गए, 6 बच गए, 12 5 60, 12 5 60। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया बेटा इसका, 75% जो है यहाँ इसका आंसर बनेगा। अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात करें, 800 का कितने प्रतिशत 600 है, परसेंटेज में निकालना। हाउ मच परसेंटेज 600 इज 800। कहने का मतलब है 600 800 का कितना प्रतिशत है, तो 600 ऊपर रहेगा 800 नीचे रहेगा। परसेंटेज में आंसर निकालना है, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो करेंगे, काटेंगे एक को, 8 7 56, 8 7 56, 4 बज गए, 8 1 40। यहाँ पर भी आंसर कितना है मेरे दोस्तों, 75% जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन की बात करें, 800 का 40% क्या होगा, 40% ऑफ 800। अब देखो यहाँ परसेंटेज से अपने को संख्या में आंसर लाना है। पहले 2 क्वेश्चन में हमको परसेंटेज में आंसर चाहिए था, तो मल्टीप्लिकेशन किससे किया, 100 से। अब मैंने क्या कहा था, जिसके पीछे परसेंटेज उसके नीचे क्या लगेगा, 100। परसेंटेज से संख्या में लाने के लिए हमेशा डिवाइड में 100 जाएगा, इंटू 800 करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 8 4 32, 8 तक 32 और ये जीरो ऐसे कैसे, इसका मतलब यहाँ पर आंसर जो है 320 आ गया। मतलब 800 का 50% कितना होता है, 50% कितना होता है, 400 होता है। और 800 का 10% कितना होगा, 80 होगा। तो हम वैसे भी 480 घटाते तो भी 320 आ जाता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, बहुत सिंपल तरीके से ये समझाया है कि भाई 800 का 40%, 40% ऑफ 800, 40/100 इंटू 800 करेंगे, आंसर कितना आ गया, 320। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, मैंने जो 3 बातें आपको बताई है कि भाई परसेंटेज में हमको आंसर चाहिए तो हमको क्या करना है, तो परसेंटेज से संख्या में चेंज करना है तो हमको क्या करना है, और टोटल नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना है, उसके बारे में भी 100 की स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि संख्या का 65% 260 है। मतलब हमको वह संख्या बतानी है जिसका 65% हम निकालें तो 260 आता है। समझिए बात को। फॉर विच नंबर 865% इज इक्वल टू 260। मतलब हमने यहाँ पर 65% निकाल रखा है और 65% निकाला उस संख्या का तो 260 आ रहा है, लेकिन वह संख्या कितनी है। मतलब मैं कह दूं आपकी परीक्षा में 65% नंबर आए साहब, 65% नंबर आए, आपके 260 नंबर आए, लेकिन टोटल पूर्णांक कितना था, परीक्षा का पूर्णांक टोटल नंबर कितने थे। तो उसके लिए मैंने आपको एक बात बताई, जब भी टोटल निकालते 100 का रखते हैं बेटा, ऊपर रखते हैं, 65 का रखेंगे नीचे, इंटू 260 कर देंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये कटने वाली चीजें हमेशा कंपटीशन में कटने वाली चीजें होती है एक साथ, और 65 और 26 दोनों जो है 13 की टेबल में आती है। 13 की टेबल में काटे, 13 5 का कितना होता है 65, और 13 2 कितना होता है 26, जीरो किया, 5 4 20 और 4 इंटू 100 करेंगे तो 400। मतलब 400 का 65% जो है वो 260 है। तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आया, 400 जो है इसका आंसर।